शिव जी कूली। रेलवे स्टेशन के पास बने छोटे से मकान में रोहन अपने दादाजी सुभाष चंद्र जी के साथ रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके दादाजी सुबह तैयार होकर मंदिर जाते थे। वहां भगवान शिव को जल चढ़ाते, पूजा करते। उसके बाद वे घर आकर रोहन को स्कूल के लिए तैयार करते। जब वो स्कूल चला जाता तब वे कूली के कपड़े पहनकर स्टेशन पर जाकर बैठ जाते। कई बार उन्हें काम मिल जाता था, लेकिन कई लोग ये कहकर मना कर देते थे कि आप बहुत बुजुर्ग हो, ये बोझ आपसे नहीं उठ पाएगा। इसी तरह समय बीत रहा था। बहुत ही गरीबी में गुजर बसर हो रहा था। कई बार जब रोहन स्कूल से वापस आता तो वो स्टेशन पर अपने दादाजी को सवारियों के आगे पीछे घूमते हुए देखता था। उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन क्या करें, वो अभी बहुत छोटा था। एक दिन वो अपने दादाजी के साथ भगवान शिव के मंदिर जाता है। वहां दादाजी पूजा करके एक तरफ आंख बंद करके शिव जी का ध्यान करने बैठ जाते हैं। रोहन भी उनके साथ बराबर में बैठ जाता है। दादाजी, क्या फायदा ऐसी पूजा करने का? भगवान तो आपकी बात सुनते ही नहीं है। आप कितनी मेहनत करते हो, फिर भी हमें कई बार भूखे सोना पड़ता है। बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। मैं तो अपने काम से बहुत खुश हूँ। रही बात भूखे सोने की, तो ये समझ लो कि आज भगवान शिव के लिए मैंने व्रत रखा है। भगवान शिव के लिए हमने व्रत रखा है। रोहन कुछ नहीं बोलता, लेकिन मन ही मन वो प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरे दादाजी को कूली के काम से छुट्टी दिलवा दो। उनसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। आज रोहन की छुट्टी थी, तो वो भी दादाजी के साथ स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है। उसके दादाजी सामान उठा रहे थे। रोहन को बहुत बुरा लग रहा था। दोपहर को रोहन बोला, दादाजी चलो घर चलते हैं, आप थोड़ी देर आराम कर लेना। बेटा तू जा, अभी 2 गाड़ी और आने वाली हैं। उनका सामान उठाकर मैं आ जाऊंगा। फिर तो गाड़ी शाम को ही आएगी। रोहन घर आ जाता है। वो बहुत दुखी था। वो अपने घर में बने छोटे से मंदिर में भगवान शिव के सामने बैठ जाता है। भगवान, क्या कुछ और नहीं हो सकता? मेरे दादाजी तो ऐसे ही मर जाएंगे। मम्मी पापा तो पहले ही नहीं है। अगर दादाजी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अगले दिन सुबह जब सुभाष जी स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी एक नौजवान उनके पास आया। मैं आज ही गांव से आया हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे काम पर रख लें तो बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन बेटा, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। मैं तो खुद कूली हूँ और लोगों का सामान उठाता हूँ। जी मैं जानता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आप अपना कूली का नंबर मुझे दे दीजिए। आपका बिल्ला लगाकर मैं कूली का काम कर लूंगा। जो भी कमाई होगी उसका आधा आपको दे दूंगा। बेटा, तुम खुद अपना नंबर ले लो। मुझे आधा दे दोगे तो तुम्हें क्या बचेगा? मान जाइए ना, वैसे भी आपसे काम नहीं होता। आप घर पर रहिए, सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए। सुभाष जी मान गए। उसी दिन से वो नौजवान स्टेशन जाने लगा और बोझ उठाने लगा। शाम को जब वो आया तो उसने दादाजी के हाथ में पैसे दे दिए, जो कि उनकी 10 दिन की कमाई के बराबर थे। बेटा, ये तो बहुत ज्यादा है। एक काम करो, इसमें से आधे तुम रख लो। आखिर मेहनत तो तुमने ही की है ना। दादाजी से उसने बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं माने। अपने हिस्से के आधे पैसे लेकर वे खुश थे। इसी तरह 1 महीना बीत गया। दादाजी के पास अब बहुत से पैसे इकट्ठे हो गए थे। एक दिन वो नौजवान शाम को आया और बोला, मालिक, मैं कुछ दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। मेरे ये पैसे आप रख लीजिए। मैं वापस आकर काम कर लूंगा। रोहन को चिंता हो गई कि अब कल से दादाजी को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा, मेरा बिल्ला देते जाना। जब तक तुम नहीं आओगे मैं सामान उठा लूंगा। नहीं नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। वो दादाजी और रोहन को अपने साथ ले गया। मंदिर के पास एक बंद दुकान थी। उस नौजवान ने उसे खोला और बोला, दादाजी, दादाजी, ये दुकान मैंने आपके बचे हुए पैसे से ले ली है। इसमें आप फूल, माला और प्रसाद बेचना शुरू कर देना। इससे आपको स्टेशन से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। दादाजी मना करते रहे, लेकिन वो नहीं माना। दुकान उन्हें देकर वो चला गया। दादाजी दुकान चलाने लगे। एक दिन दोपहर को जब मंदिर बंद था तो वे स्टेशन चले गए। वहां उनके साथ काम करने वाले एक कूली ने बताया कि यहाँ तो कोई भी आपका बिल्ला लगाकर नहीं आया, और स्टेशन मास्टर ने समझा कि आपने काम छोड़ दिया है, इसीलिए उसने आपका नाम काट दिया। दादाजी को बहुत आश्चर्य हुआ। वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो पैसे वो नौजवान दे गया था उसमें एक चिट्ठी थी। उन्होंने उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, ये पैसे आपके हैं। आपकी मेहनत के आगे लिखा था, ओम नमः शिवाय। बेटा रोहन, देख, तेरी प्रार्थना भोलेनाथ ने सुन ली। वे स्वयं आए थे बेटा।
उस नौजवान के रूप में, और मुझे मेहनत से बचाकर दुकान पर बैठा दिया। फिर रोहन को उन्होंने सारी बात बता दी। रोहन भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। सुनील की शादी हुए अभी 3 साल हुए थे। एक दिन सुनील अपनी पत्नी एकता के साथ एक शादी से घर वापस आ रहे थे। रात के अंधेरे में सुनील गाड़ी चला रहा था, तभी उसके सामने एक ट्रक आ गया, जिसकी लाइट सुनील के चेहरे पर पड़ी, जिससे वह कुछ देख नहीं पाया और एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में सुनील को तो मामूली चोट आई, लेकिन एकता का एक पैर बेकार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उसके पैर की कोई नस दब गई है, जिसके कारण वह काम नहीं कर रहा है। एकता को हॉस्पिटल से कुछ दिन में छुट्टी मिल गई। अब एकता बैसाखी के सहारे घर में चलती थी। उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एकता सुबह पूजा करने मंदिर जाती थी, लेकिन अब पैर सही न होने के कारण वे घर पर ही पूजा करती थी। एक दिन वे भगवान शिव की पूजा कर रही थी। उसने सोमवार का व्रत किया था। भगवान शिव से एकता ने कहा, प्रभु, मुझे किस अपराध की सजा मिली है? मेरा तो जीवन ही नर्क हो गया है। मैं अपने पति पर बोझ बन गई हूँ। वे सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं और शाम को घर का काम भी निपटाना पड़ता है उन्हें। ऐसी जिंदगी से तो आप मुझे मौत ही दे दीजिए। शाम को जब एकता ने व्रत खोला तो उसने केवल कुछ फल खा लिए। जब सुनील शाम को घर आया तो उसने कहा, एकता, खाने में क्या खाओगी? नहीं, मेरा व्रत था, मैंने फलहार कर लिया है। आप अपने लिए कुछ बना लीजिए। एकता, मैंने तुम्हें कई बार मना किया है कि व्रत मत किया करो, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि या तो वह मुझे ठीक कर दें या मौत दे दें। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा कि मैं आप पर बोझ बनकर रह गई हूँ। खबरदार जो ऐसी बात कही। अगर तुम्हारी जगह मुझे चोट लग जाती तो क्या होता? क्या तुम मेरा बोझ उठाती? एकता रोने लगती है। एक दिन एकता टीवी देख रही थी, तब उसे पता लगा कि अगले महीने महाकुंभ का पर्व है। उसके मन में एक लालसा उठी, काश वह भी कुंभ में जा पाती। शाम को उसने सुनील से अपने मन की बात कही। यह सुनकर सुनील ने कहा, एकता, तुम वहां कैसे जा सकती हो? कितनी भीड़ होती है वहां। ऐसे में तुम कैसे बैसाखी के सहारे चल पाओगी? फिर ऊपर से इतना चलना और गंगा में उतरकर नहाना कैसे कर पाओगी? मुझे अपने भोले बाबा पर पूरा भरोसा है, वही सब ठीक करेंगे। आप मेरी एक बात मान लीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक बार मुझे कुंभ में स्नान करवा दीजिए। सुनील एकता का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए वह चलने के लिए तैयार हो गया। अगले महीने सुनील ने ऑफिस से छुट्टी ली और कुंभ में जाने के लिए दोनों घर से निकल पड़े। कुंभ में पहुंचने के बाद सुनील और एकता ने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। उन्होंने एक जगह अपना सामान रख दिया और बैठ गए। तभी उनके पास एक साधु बाबा आए और बोले, अरे बेटी, तू कहाँ इस भीड़ में आ गई? तू तो ठीक से चल भी नहीं पाती। कहीं तू गिर गई तो तेरी दूसरी टांग भी टूट जाएगी बेटा। यह सुनकर सुनील को गुस्सा आ गया, लेकिन एकता ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहा। तभी वे साधु बाबा हंसते हुए आगे चले गए। तुम मुझे ना रोकती तो इस बाबा का मैं मुंह तोड़ देता। पता नहीं किस रूप में आकर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हों। किसी को ऐसा मत बोलो। चलो, हम सामान कहीं रखकर नहाने चलते हैं। कुछ दूर जाने पर वही साधु बाबा बैठे दिखाई दिए। वे उन दोनों को देखकर हंस रहे थे। जब सुनील और एकता उनके पास से गुजरे तो वे बोले, बच्चा, अपनी अपाहिज पत्नी को लेकर दूसरे किनारे पर चला जा। यहाँ नहाना इसके बस की बात नहीं है। सुनील गुस्सा हो रहा था, लेकिन एकता ने कहा, सुनील, ये बाबा ठीक कह रहे हैं। हम पुल के दूसरी ओर चलते हैं, शायद वहां कम भीड़ हो। सुनील गुस्से में कुछ नहीं बोला और एकता को सहारा देते हुए पुल के दूसरी ओर चल दिया। वहां पहुंचकर दोनों ने देखा वहां कोई भी नहीं था। देखा, अब तो गुस्सा छोड़ दो, बाबा ने हमें सही रास्ता दिखाया था। एकता सुनील को एक जगह बैठाकर नहाने चली गई। सुनील इधर उधर देख रहा था।
तभी एक आदमी उसके पास आया। अरे तुम यहाँ कहाँ बैठे हो? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ आना मना है? जी आप कौन? हमें तो यहाँ एक बाबा ने भेजा था। मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है कि कोई भी गंगा में ना जाने पाए। यहाँ का पानी बहुत गहरा है, डूबने का खतरा है। यह सुनकर सुनील के होश उड़ गए। वह बोला, क्या कह रहे हो साहब? मेरी पत्नी नहाने गई है, वो तो अपाहिज है, इसीलिए भीड़ से दूर हम यहाँ आ गए। क्या कह रहे हो? जाओ, जाकर उसे वापस बुला लो, नहीं तो वो डूब जाएगी। सुनील एकता को ढूंढता हुआ गंगा जी की ओर चल दिया, लेकिन उसे एकता कहीं दिखाई नहीं दी। हे भगवान, कहीं वो डूब तो नहीं गई? वो तो ठीक से चल भी नहीं पाती है। अब मैं क्या करूं? सुनील एकता को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह उसे ढूंढता हुआ दूसरी ओर आ गया, जहां वह साधु बाबा बैठे थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वहां पहुंचकर सुनील ने देखा कि साधु बाबा भी वहां नहीं हैं। भैया, यहाँ एक साधु बाबा बैठे थे, कहाँ गए? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं था। सुनील परेशान हो गया। वह गंगा जी के किनारे एकता को ढूंढता हुआ गया। वहां जाकर उसने देखा कि एकता अपने आप चलते हुए उसके पास आ रही है। अरे तुम कहाँ चली गई थी? तुम तो उस किनारे पर थी। सुनील, यह देखिए, मैं चलने लगी। तुम्हें पता है, मैं वहां नहाने गई थी, तभी मैं डूबने लगी। उसी समय एक नाव मेरे पास आकर रुकी। उसमें वही साधु बाबा थे। उन्होंने मुझे बचाया और इस किनारे पर छोड़ गए। सुनील को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? वो बाबा तो यहाँ बैठे थे। नहीं जी, वे बाबा नहीं, स्वयं भोले बाबा थे, जो मुझे ठीक करने के लिए आए थे। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। सुनील रोने लगा। वह सोचने लगा कि मैंने उन्हें कितना बुरा भला कहा था। बाबा ने मुझे नया जीवन दिया है। तुम भी नहा लो, फिर हम यहीं बैठकर भगवान शिव की पूजा करेंगे। दोनों नहा धोकर पूजा करने बैठ गए। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस तरह एकता को बाबा ने दर्शन दिए। अब वह किसी पर बोझ नहीं है। बाबा के दर्शन करने से उसका जीवन धन्य हो गया। महाकुंभ में स्वयं महादेव किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन अवश्य देते हैं। ये कहानी एक लड़की के विश्वास और भक्ति की कहानी है। सौम्या कॉलेज से निकलकर नौकरी ढूंढ रही थी। वो सुबह घर से निकली। उसकी मां सरस्वती जी ने उसे दही खिलाकर ढेरों आशीष देकर इंटरव्यू के लिए भेजा। सौम्या सबसे पहले शिवजी के मंदिर गई। आज सोमवार का उसका व्रत था। उसने शिवजी से प्रार्थना की कि भगवान, मुझे नौकरी दिलवा दीजिए। माँ कब तक लोगों के घरों में काम करती रहेगी? पापा के जाने के बाद आप ही हमारा सहारा हो। शिवजी के मंदिर से निकलकर उसने समय देखा तो केवल 1 घंटा बचा था। उसने बस छोड़कर ऑटो से जाने का फैसला किया। वो ऑटो वाले से बात करके उसमें बैठ गई। ऑटो तेजी से चल रहा था। सौम्या के मन में ढेरों प्रश्न उठ रहे थे कि पता नहीं इंटरव्यू कैसा जाएगा। मेरे घर परिवार के बारे में पूछेंगे तो मैं माँ के बारे में क्या बताऊंगी? हम तो बहुत गरीब हैं। कहीं मुझे इस कंपनी के लायक ना समझा गया तो क्या होगा? वो मन ही मन शिवजी से प्रार्थना करती जा रही थी। सौम्या के पिता को गुजरे कई साल हो गए थे। उसकी मां सरस्वती जी ने घरों में काम करके बहुत मुश्किल से सौम्या को पढ़ाया था। आज उनकी मेहनत सफल होने जा रही थी। सौम्या का ऑटो आगे बढ़ रहा था। तभी ऑटो वाले ने देखा कि आगे जाम लगा हुआ है। उसने सौम्या से कहा, मैडम जी, आगे ट्रैफिक जाम है। आप कहें तो मैं इस रास्ते से चलूं, जल्दी पहुंच जाएंगे। आगे से एक सुनसान रास्ते को देखकर सौम्या के मन में हजारों सवाल उठने लगे, लेकिन उसे टाइम पर पहुंचना था तो उसने चलने के लिए कह दिया। ऑटो सुनसान रास्ते पर मुड़ गया। सौम्या ने पीछे मुड़कर देखा। उस रास्ते पर कोई भी नहीं आ रहा था। इससे उसे ऑटो वाले पर शक होने लगा। उसने कहा, भैया वहीं से निकाल लेते ना, इतना भी जाम नहीं था। ऑटो वाला बोला, मैडम आपसे पूछकर ही लाया हूं, वहां बहुत देर लग जाती, हमें और भी सवारी लेनी होती है, सारा दिन यहीं खड़े थोड़ी रहेंगे। कुछ दूर आगे मोड़ से मुड़ते ही सौम्या ने देखा कि एक बाइक पर 2 लड़के बैठे हुए धीरे धीरे चल रहे थे। ऑटो उनसे आगे निकला तो उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। उनकी बाइक ऑटो के साथ साथ चलने लगी।
उनमें से पीछे बैठा लड़का बोला, कहाँ ले जा रहा है मैडम को इस सुनसान रास्ते पर? ये सुनकर सौम्या बहुत डर गई। ऑटो वाला चुपचाप ऑटो चला रहा था। आगे जाने पर वे बाइक वाले लड़के ऑटो के आगे चलने लगे। वे ऑटो को जगह नहीं दे रहे थे, बहुत धीरे बाइक चला रहे थे। सौम्या बहुत डर गई थी। इधर ऑटो वाला भी बिना हॉर्न बजाए धीरे धीरे ऑटो चला रहा था। सौम्या ने कहा, भैया मुझे बहुत देर हो रही है, आप इनसे आगे निकालो। ऑटो वाला बोला, मैडम गुंडे लोग हैं, इनसे पंगा लिया तो मुझे तो ये मारेंगे ही, आपके साथ ना जाने क्या करेंगे। ये सुनकर सौम्या डर गई। वो मन ही मन भगवान शिव को याद करने लगी। कुछ दूर और आगे जाने पर ऑटो वाले ने उनसे आगे निकलने की कोशिश की तो ऑटो की टक्कर से बाइक गिर गई। दोनों लड़के गिरे। मजबूरी में ऑटो वाले को ब्रेक लगाने पड़े। ऑटो वाला बहुत डर गया था कि अब तो ये दोनों उसे मारेंगे। पीछे वाले लड़के ने ऑटो वाले को पकड़ लिया। सौम्या बुरी तरह रोने लगी। अब ना जाने वो उसके साथ क्या करेंगे। तभी वहां एक आदमी आया जो पहलवान जैसा लग रहा था। उसने पीछे से लड़के को पकड़कर कहा, छोड़ उसे, मुझसे बात कर। लड़का उससे भी अकड़ने लगा तो उस आदमी ने कहा, अभी तुझे थाने लेकर चलता हूं। मैं तुम दोनों को बहुत दिन से देख रहा हूं। तुम यहां से गुजरने वालों को रोककर लूटपाट करते हो। ये सुनकर दोनों लड़के घबरा गए। उस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत थी। दोनों समझ गए और माफी मांगने लगे। उस आदमी ने कहा, बेटी तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, मैं इनसे निपटता हूं। ये सुनकर ऑटो वाले ने तेजी से ऑटो भगा लिया। सौम्या की जान में जान आ गई। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया कि उन्होंने किसी को मदद के लिए भेज दिया। सौम्या की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे। सौम्या किसी तरह कंपनी में पहुंच गई। उसका अच्छे से इंटरव्यू हो गया। वहां से निकलकर वो बस के इंतजार में खड़ी थी, क्योंकि उसके पास पैसे भी कम थे और अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तभी सौम्या को कुछ दूर पर वही आदमी जिसने उसकी जान बचाई थी दिखाई दिया। वो सौम्या को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब सौम्या ने उनकी ओर देखा तो उन्होंने दोनों हाथ से उसे आशीष दिया। सौम्या ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वो वहां जाने की सोच रही थी, जिससे वो उन्हें बता सके कि उनकी वजह से आज उसे नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ ही देर में वो आदमी भीड़ में कहीं खो गया। सौम्या के दिमाग में बड़ी उलझन हुई कि वो आदमी भीड़ में कहाँ खो गया, और सौम्या घर आ गई। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने कहा, बेटी भगवान किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करने अवश्य आते हैं। ये समझ ले कि आज तुझे भगवान ने बचा लिया। शाम को सौम्या शिवजी के मंदिर गई। आज वो बहुत खुश थी, उसकी नौकरी लग गई थी। अब सौम्या का विश्वास भगवान शिव के प्रति बहुत बढ़ गया था। उसे पता था कि भोलेनाथ हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। जय भोलेनाथ। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।